हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? श्याम की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, बताना चाहूँगी कि हम लोग कुछ टाइम पहले खाटू श्याम गए थे दर्शन करने। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो खाटू श्याम के बारे में मैं सच्ची में नहीं जानती थी। लोगों से सुना, उनके बारे में जाना, तो मैंने कहा क्यों ना चलते हैं, उनसे मिल के आते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग भी जाइएगा। एक्चुअली जो है मतलब खाटू श्याम है, उनकी बहुत बड़ी कहानी है और जो है सब मतलब रियल है, कुछ झूठ नहीं है। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि खाटू श्याम जो बोलते हैं, एक्चुअली जो जगह है जहाँ पे श्याम जी विराजे हैं, वो जगह का नाम ही खाटू है, जिसकी वजह से खाटू श्याम बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा बताना चाहूँगी दोस्तों, जो खाटू श्याम हैं, उनका जो मतलब नाम है, मतलब कि जो असली नाम है बर्बरीत है। ठीक है। वो भीष्म जी के पौत्र यानी पुत्र थे। ठीक है। और वो क्या कहते, माता भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। बचपन से ही माता भगवती की आराधना किया करते थे और उनकी मतलब भक्ति में लीन रहते थे, जिसकी वजह से माँ भगवती एक दिन उनको दर्शन दी और बोली, पुत्र मांगो, क्या मांगते हो, मैं आपकी आराधना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने बोला कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस हारे का सहारा बनना चाहता हूँ। तो माता ने उनके मतलब उन पे खुश होकर उन्हें 3 बार दिए और बोले कि पुत्र ये 3 बार आप हारे के सहारे के लिए, मतलब आप चाहोगे जिसको हारते हुए जिस भी दुख मतलब दीन दुखिया को देखोगे, उनका अगर उनको भला करने के लिए आप एक बार छोड़ दोगे तो उसका मतलब उस हर तरह से भला हो जाएगा। वो मतलब धनवान हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, हर तरह से उसका हो जाएगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, तभी से उनको 3 बार धारी भी बोलने लगे हैं दोस्तों। और उनको शीश का दान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शीश का दान भी दिया था। जब ये पांडव और कौरव के बीच युद्ध हो रहा था दोस्तों, तब ये अपनी माता से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी आराधना कर, माता मैं भी ये युद्ध देखने जाऊंगा। तो उनकी माता ने कहा, ठीक है पुत्र आप जाओ, पर मुझसे वचन दो कि आप युद्ध में जा रहे हो और आप उसी का साथ दोगे जो हारता रहेगा। ठीक है। तो उन्होंने अपनी माँ से ये वचन दिया था कि ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं उसी का साथ दूँगा जो हारेगा। और दोस्तों ये आपको तो पता है कि आप किसी भी युद्ध होता है, नॉर्मल किसी की लड़ाई ले लो, अगर दो तरफ से लड़ाई होती है और अगर एक बंदा जिधर से हारेगा उधर का साथ देगा तो दूसरा हारने वाला जीत जाएगा, और फिर मतलब जब वो जीतने लगेगा तो तो खाटू श्याम मतलब ये था कि वो जीत मतलब कौरव हारते तो वो क्या कहते मतलब कौरव की तरफ से मतलब लड़ने लगते, अगर पांडव आते तो पांडव की तरफ से, इस तरह से युद्ध कभी ख़त्म ही ना होता। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, जब ये युद्ध देखने के लिए निकले हैं तो श्री कृष्ण रास्ते में ब्राह्मण के रूप में आए और इनसे बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में थे, बोले ब्राह्मण देवता मैं जा रहा हूँ युद्ध देखने। तो श्री कृष्ण को सारी बात पता थी क्योंकि वो तो भगवान ही थे। तो उन्होंने पूछा तुम युद्ध देख के क्या करोगे? तो बोले कि मैं युद्ध देख के ब्राह्मण देवता मैं उसका साथ दूंगा जो हारेगा। तो श्री कृष्ण ने उनको आजमाने के लिए बोला, कहा अच्छा ऐसे शक्ति तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो तुम जो कोई भी हारेगा उसका साथ दोगे? तो श्री कृष्ण ने वो मतलब आजमाने के लिए बोला कि अच्छा ये पीपल का वृक्ष मतलब पेड़ है और इसमें जितनी भी पत्तियाँ हैं अपने एक बार से सारे पत्तियों को छेद के दिखाओ। तो बर्बरीत ने क्या किया कि इसने एक बार चला के सारी मतलब पत्तियों को छेद दिया और एक पत्ता गिर के नीचे ज़मीन में पड़े मतलब गिर गया, जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो सारे पत्ते जब उस तीर ने छेद दिए तो श्री कृष्ण के आगे पीछे वो तीर नाच रहा था। तो बर्बरीत बोलते हैं, ब्राह्मण देवता आप अपना पैर हटाइए, क्योंकि मैंने इस वाड़ को खाली पत्ते छेदने का वचन दिया है, ना कि आपके पैरों का। तो प्लीज़ कृपा करके आप अपना पैर हटा लीजिए ताकि आपके पैरों को कोई चोट ना आए। तो फिर इसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं बर्बरीत से कि बर्बरीत मैं तुमसे कुछ मांगूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो?
तो बर्बरीक बोलते हैं कि ब्राह्मण हो तो मैं ज़रूर दूंगा, पहले आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए, क्योंकि बर्बरीक भी इतने अनजान तो थे नहीं कि उनको पता ना चले कि ब्राह्मण के रूप में कोई, उनको भी उन्होंने मतलब दिमाग में सोच लिया था कि ये ज़रूर ब्राह्मण के रूप में कोई देवता ही है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया, तो वो श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े और बोले कि बोलिए भगवान आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे दूँगा। तो श्री कृष्ण बोले कि मुझे सब कुछ नहीं, खाली तुम्हारा शीश चाहिए। तो उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया उसी समय। इसीलिए क्या कहते खाटू श्याम को शीश दानी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद भी खाटू श्याम मतलब बर्बरीक की खाली यही इच्छा थी, बोले कि अभी भी तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। तो बर्बरीक श्री कृष्ण बोले बर्बरीक से श्री कृष्ण पूछे तुम्हारी और भी इच्छा बताओ। तो बर्बरीक बोले हाँ भगवान मेरी यही इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ शुरू से अंत तक। फिर उसके बाद एक मतलब भी बड़ा सा पर्वत था, मतलब पहाड़ था, वहाँ पे इनका शीश रख दिया गया और वहाँ से सारी मतलब कि ये युद्ध कौरव पांडव के बीच का युद्ध देख रहे थे। फिर उसके बाद फिर दोस्तों जब सारे मतलब कि युद्ध कौरव और क्या कहते पांडव के बीच में जो युद्ध हो रहा था वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद मतलब पांडवों को बड़ी खुशी हुई, कह हम तो जीत गए। तो श्री कृष्ण बोला कि इसका निर्णय आप नहीं ले सकते, इसका निर्णय वहाँ पे बर्बरीक बैठा है, वहाँ पे वो बताइए कि कौन जीता कैसे जीता। तो मतलब जब बर्बरीक से पूछा गया कि बताओ बर्बरीक कौन जीता और कैसे जीता, तो बर्बरीक ने बोला कि प्रभु मैंने सारी लड़ाई में खाली यही एक चीज़ देखी कि श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन खाली चल रहा था, मैंने उसके सिवा कुछ भी नहीं देखा। सो दोस्तों श्री कृष्ण सुन के ये चीज़ बहुत मतलब खुश हो गए और उन्होंने ये वरदान दिया कि जाओ तुम्हारी कलयुग में मेरे नाम से पूजोगे, मैं अपना नाम तुमको दे रहा हूँ और तुम जिसको भी चाहोगे धनवान कर दोगे, जिसको भी वैसे तो तुम्हारा नाम हारे का सहारा ही है, पहले से ही माँ भगवती ने तुम्हें वरदान दिया है। और मैं भी कहता हूँ कि जाओ तुम कलयुग में हारे का सहारा ही बनोगे और तुम मतलब मेरे नाम से पूजे जाओगे। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि ये लड़ाई ये युद्ध ख़त्म हो, वहाँ की ये कहानी ख़त्म हो गई। फिर श्री कृष्ण ये बर्बरीक का सिर वहीं पे मतलब अपने आप दफना गया था, दफना गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये क्या कहते हैं, तो दोस्तों जैसे ही कलयुग आता है और खाटू नगरी में क्या होता है कि एक जगह क्या होता है खूब सारी गाय आती हैं और एक जगह खाली दूध गिरा के चली जाती थी, अपने आप वो उनका दूध गिर के चला जाता था। तो जिनकी गैया थी वो कल सोची करी ये मेरी गाय जाके दूध कहाँ गिरा के आती है। तो उन्होंने कई बार नोटिस किया, उसके बाद वहाँ की खुदाई स्टार्ट की और जैसे ही खुदाई स्टार्ट की वहाँ पे बर्बरीक का शीश मिला। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बर्बरीक का शीश देके उनको भी वहाँ की कहानी नहीं पता थी, तो उन्होंने क्या किया एक ब्राह्मण को दे दिया, जो पंडित जी थे वहाँ के उनको दे दिया। फिर उसके बाद उन पंडित जी को सपना मतलब आया कि तुम मेरी यहाँ पे मंदिर बनवाओ और मेरी मतलब पूजा श्याम जी के नाम से करवाओ। तो दोस्तों तभी से श्याम जी की पूजा होने लगी है और खाटू नगरी इसीलिए खाटू श्याम के नाम से जानने लगे हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ तक कहानी पता थी, मैंने आप लोगों को बता दी, और कोई भी कहानी में भूल चूक हुई हो तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगी। और दोस्तों मेरी भी बिगनिंग है और मैं बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक भी हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। अभी स्टार्टिंग बिगनिंग दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ी सी मतलब अंदर से घबराहट टाइप होती है, तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। एंड दोस्तों कहानी यही है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और नॉलेज क्या मैंने जो पूछा लोगों से जाना मैं वही कहानी आपको बताई, कुछ झूठ नहीं बताई हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी और वीडियो को पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब वहाँ पे गई थी खाटू की, तो खाटू का पूरा वीडियो अपलोड करूँगी, कैसे मैंने मतलब कैसे ट्रेवल किया और वहाँ पे कैसे पहुँची। और दोस्तों एक गाना बना है कि लेने आजा खाटू वाले रिंगर्स के उस मोड़ पर। तो दोस्तों बताना चाहूँगी मैं पहली बार गई थी अपने फैमिली के साथ, छोटा सा बच्चा लेके, और रात को वहाँ पर 8 बजे पहुँची थी। तो सच में खाटू नरेश आते हैं आपको लेने, अगर विश्वास नहीं तो आप जाइए, जाके आजमाइए। सच में बताइए, मैं मतलब बिल्कुल मतलब मेरे रोए रोए खड़े हो जा रहे हैं सच में, मतलब कि रिंगर्स के
वहाँ एक आप पहुँचोगे, पहले रिंगस पहुँचोगे और वहाँ पे आपको मतलब किसी न किसी रूप में खाटू श्याम लेने आ जाते हैं। और मैं देख के मैं हैरान रह गई, क्योंकि देखिए हमें वहाँ का कुछ मतलब कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ पे मतलब एक मतलब फैमिली के रूप में हमें खाटू श्याम मिले, और मिलने के बाद उन्होंने हमें अच्छे से रात को भी दर्शन करा दिया, और उसके बाद हमें रूम भी अरेंज करा, सब कुछ, सुबह भी दर्शन अच्छे से करवा दी। तो दोस्तों ये चमत्कार नहीं तो क्या, मैं तो इसे चमत्कार ही मानूंगी। बाकी आप लोग आजमा के अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री श्याम।